कितनी बड़ी नौजवानों की कामयाबी है भारत की। और ये मोदी हुकूमत की देखा जाए तो सियासी मजबूरी थी या और उन्हें अब कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि शुरू में तो वो बड़े एरोगेंट थे, कह रहे थे कि जनाब कोई इस्तीफा नहीं आएगा, लेकिन बिलाखिर इस्तीफे पे ये मामला खत्म हुआ है। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट ने हर मुमकिन कोशिश की इस तहरीक को क्रश जी करने की। ठीक। अच्छा, मैं आपके स्पेसिफिक सवाल के जवाब से पहले एक और एंगल है इस सारे मामले का जो आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, जी। भारत में इस वक्त जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे, जनरल इलेक्शंस थे, हम्म। उसमें बीजेपी को या जो बीजेपी लेड अलायंस था, एनडीए, उसको उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जितनी बड़ी कामयाबी उनको उससे पिछले लोकसभा इलेक्शंस में मिली थी, यानी 2019 के। तो अभी रिसेंटली हुआ ये कि वेस्ट बंगाल से तृणमूल कांग्रेस जो है, जिसको ममता बनर्जी लीड करती हैं, तृणमूल कांग्रेस के 20 मेंबर्स ने, लोकसभा के मेंबर्स ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ के एक नई पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम एनसीपीआई है, जी। उसको ज्वाइन किया। और मतलब डायरेक्टली उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया, पर भारत के अंदर ये बात हो रही है कि उन्होंने डायरेक्टली बीजेपी को ज्वाइन करने से एनसीपीआई को जो है वो ज्वाइन किया है। और एनसीपीआई जो है ये बुनियादी तौर पर इसको बीजेपी बैक कर रही है। और अब उन्होंने जो है वो बुनियादी तौर पे इनडायरेक्टली बीजेपी को ज्वाइन किया है। ये बहस भारत में हो रही है और ये मसला इस कदर संगीन था कि इससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट को एक और मसला चाहिए था। उस वक्त यहाँ की यूथ, यहाँ के स्टूडेंट्स, वो नीट एग्जाम्स का जो स्कैम था, इसके ऊपर बाहर निकलते हैं तो मोदी हुकूमत को एक जो है आप समझें एक और मसला ऐसा दिखाई दिया जिसके ऊपर अटेंशन डाइवर्ट की जा सकती थी। लिहाजा उसको जो है वो जानते बूझते इनिशियली लटकाया गया, लेकिन शायद मिसकैलकुलेशंस हुई यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट से। और उन मिसकैलकुलेशंस की वजह से हुआ ये कि ये तहरीक दिल्ली से निकलकर ये पूरे भारत के बड़े शहरों में फैल गई। और फिर इस कदर प्रेशर था, इनको ये लगता था कि स्टूडेंट्स हैं, इनको मारेंगे, इनके ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, मुस्तकबिल के हवाले से इनको थ्रेट किया जाएगा, तो ये लोग छोड़ देंगे इस तहरीक को, पीछे हट जाएंगे गिरफ्तारी के खौफ से। और हमने वीडियोस भी देखी जिसमें जो है वो पुलिस के अफराद जो है, जिस वक्त मुंबई में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां की तो एक वीडियो भी सामने आई कि उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके कहा कि अगर अब तुम दोबारा यहाँ पर नजर आए तो तुम पर 50-50 ग्राम जो है वो हेरोइन डाल के तुम लोगों को अंदर कर दूंगा, तो तुम लोग अब अपने घरों को जाओ, वापस इस एहतजाज में नहीं आना। तो इस तरह डराया गया, धमकाया गया। लेकिन स्टूडेंट्स जो है उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि 12 साल से चीजें बतदरीज खराब हुई हैं, बेहतरी की तरफ नहीं आई। लिहाजा उन्होंने मोदी हुकूमत के इस जुल्म, जबर और तशद्दुद का डटकर मुकाबला किया और अल्टीमेटली वो लोग कामयाब हुए अपने मुतालबात को तस्लीम करवाने में। हैदर साहब, बिल्कुल मुतालबात तस्लीम हुए हैं, लेकिन क्या हम ये समझें कि एहतजाज जो है वो ख़त्म हो गया, मुतालबात मान लिए गए, या फिर ये किसी और इनकलाबी तहरीक का या जमात का नुक्ता आगाज भी है? देखिए, सबसे पहली चीज होती है किसी चीज को इनिशिएट करना हो जाए। चीज इनिशिएट हो गई है और उसमें स्टूडेंट्स को अब एक अम्ब्रेला मिल गया है जिसके नीचे उन्होंने इकट्ठे होना है। भारत की यूथ को एक अम्ब्रेला मिल गया है जिसके नीचे इकट्ठे होकर उन्होंने अपने जायज मुतालबात को मनवाना है। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कॉकरोच जनता पार्टी को, उनकी लीडरशिप को, जिन्होंने इस एहतजाज को लीड किया। फिर भारत के वो तमाम स्टूडेंट्स जो डटे रहे मोदी हुकूमत के उस जुल्म, जबर और बर्बरियत के खिलाफ और अपने जायज हक को उन्होंने हासिल किया। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो नफरत इस भारत के अंदर फैल चुकी है मोदी हुकूमत के खिलाफ, और ये तो वहां पर एलानिया लोगों ने, जो स्टूडेंट्स वहां पर लाठी चार्ज से मुतासर हो रहे थे, आंसू गैस से मुतासर हो रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हम अंजाम भुगत रहे हैं उस घटिया हरकत का जो हमारे वालिदैन ने गलती की बीजेपी को वोट डालकर। तो हमारा जो ये हशर हो रहा है ये उस गलती का नतीजा है, ये उसकी सजा मिल रही है हमें। यानी एक अप्रोच जो है वो तब्दील हो रही है भारत में। और अब भारत में जो सेन लोग हैं वो ये समझते हैं कि हम लोगों ने गलती की अगर माजी में बीजेपी को, मोदी को, इस जाहिल घटिया शैतान को वोट दिया। और बिल्कुल हैदर, आप सही कह रहे हैं, ये पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। वो वालिदैन भी सोचने पर मजबूर हैं कि जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, अब उन्हीं के बच्चों को किस तरह बेदर्दी के साथ जुल्म का निशाना बनाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो अब लगता यही है कि जो गलती बड़ों ने की है, ये जेनजी जो है अब दोबारा जब इलेक्शन होंगे तो ये इस तरह की गलती
नहीं दोहराएगी, किसी भी नफरत पर मबनी सियासत करने वाली जमात को इक्तदार में नहीं लेकर आएगी। इसमें कोई शक नहीं है और ये बात तो उन्होंने क्लियरली बता दी है। जो अप्रोच की तब्दीली है वो अगर आप वहां पर लोगों की गुफ्तगू सुने तो आपको वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ना उनको मुसलमान और हिंदू में तकसीम की सियासत को प्रमोट करना है, ना उन्होंने इंडिया पाकिस्तान में के दरमियान जो मामला थे। इवन हम लोगों ने तो वो विजुअल्स भी देखे जब दिल्ली के जंतर मंतर के एहतजाज में वहां पर वीडियोस बनाई जा रही थी जहां पर लोग पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफें कर रहे थे। तो ये मनाजिर भी हमें जंतर मंतर में देखने को मिले। फिर जिस तरीके से मुसलमान जो एक भारत में तकसीम 11-12 साल में मोदी हुकूमत ने क्रिएट कर दी थी, हिंदूज और वो भी ब्राह्मण हिंदूज और निचली जात के हिंदूज और माइनॉरिटीज के दरमियान, वो तकसीम हमें इन स्टूडेंट्स ने खत्म करने की कोशिश की है। वो विजुअल्स हमने देखे, जो इरफान नामी जो एक मजदूर है वो भी आया वहां पर, उसने कहा एहतजाज स्टूडेंट्स का है लेकिन मुतासर मैं भी हूँ उस हुकूमत का। और जिस तरह की गुफ्तगू उसने की, नेहा जो सीजेपी से गालिबन जिनका ताल्लुक है, तो और भी बहुत से लोग जो निकले और उन्होंने जायज हुकूक के लिए आवाज बुलंद की, वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि भारत का जो नौजवान है, एक तो वो ये समझता है कि ये जाहिल शख्स भारत का बेहतर मुस्तकबिल जो है उस हवाले से ये अच्छे फैसले नहीं कर सकता, और दूसरा वो ये समझते हैं कि अगर भारत को मजीद तबाही से बचाना है तो इस शख्स की जो पॉलिसीज है, जिस तरह ये मामला को लेकर चलता है, जिस तरह ये नफरत की सियासत के बीज बोए थे इसने, और अब वो जो दरख्त बनने की कोशिश कर रहे हैं वो बीज, उन दरख्तों को काट दिया इन नौजवानों ने। और अगर ये इसी तरीके से अपने जायज मुतालबात के लिए खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे मोदी हुकूमत के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि भारत जो कई टुकड़ों में आगे तकसीम हो सकता है, उससे जो है वो कह ले कि कम नुकसान तो अब है जो भारत को होना है। तो ये नुकसान की कमी जो है वो इस तरह हो सकती है अगर इस जाहिल घटिया शैतान को भारत में इक्तदार के सिंहासन से उतार के बाहर फेंक दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हल ही यही है हैदर। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो वीडियोस थी, बिलीव मी, मुझे रात भी मैसेजेस आए। अच्छा। सीजेपी के जो कुछ प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने रात भी मुझे मैसेजेस करके शुक्रिया अदा किया कि चाहे पाकिस्तान में से ही आप लोगों ने हमारे लिए आवाज बुलंद की, उस पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो वो लोग ये समझते थे कि भारत का गोदी मीडिया वो उनके जायज मुतालिबात। हैदर, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं कि मैंने वो ये मनाजिर देखे हैं कि किस तरह से एहतजाज हो रहा है और उसके अंदर जो गोदी मीडिया के नुमाइंदगान वहाँ कवरेज के लिए पहुंचे हुए हैं। यकीनन वो तो पॉलिसीज़ का खुमियाजा भुगत रहे हैं जिसको उनका इदारा फॉलो कर रहा है, लेकिन जिस तरह उनको शेम किया गया, जिस तरह गोदी मीडिया के नारे लगाए गए, तो आपको लगता नहीं है कि अब ये जो गोदी मीडिया है उसकी भी ये जो प्रोपेगेंडा है और जो इस तरह की पॉलिसीज़ हैं जो कि मोदी सरकार के हक में है और पाकिस्तान के खिलाफ होती है, हमेशा एंटी पाकिस्तान जो है नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और साथ ही साथ कोई भी मसला हो तो पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया जाता है। अब ये वाला हरबा भी जो है ये मुस्तकबिल में नहीं चलने वाला मोदी सरकार। देखिए, सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अनाउंस भी किया था कि अब ये प्रोटेस्ट जो है ये हम खत्म करते हैं, उन्होंने गोदी मीडिया को भी क्लियरली इंडिकेट कर दिया, इशारा दे दिया है कि अगर आप लोगों ने अपना आप दुरुस्त ना किया, आप लोगों ने अपनी कोर्स करेक्शन ना की, तो शायद अगला जो सिलसिला है उसमें गोदी मीडिया की पकड़ हो। बिल्कुल आपने जो मनाजिर सवाल के आगाज में बताया कि वहां पर जो रिपोर्टर्स गोदी मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स के हवाले से वहां पर प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए गए थे, उनको जिस तरह के सलूक का सामना करना पड़ा, अफसोसनाक चीज है। लेकिन हकीकत यह है कि 12 साल में भारत का मीडिया जहां पर आकर खड़ा हो गया है, अब वो इसी तरह का सलूक और इसी तरह का अंजाम अल्टीमेटली उनका होना था। और वहां की यूथ अब इस चीज को समझती है, वो अपने मीडिया को सीरियसली नहीं लेते, उनको पता है कि ये प्रोपेगेंडा, हुकूमत का प्रोपेगेंडा मीडिया है। तो इसीलिए अगर आप देखें ना कि भारत में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत तेजी से वहां पे चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो आम भारतीय के कोर इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए। अब आप उनके मेन स्ट्रीम चैनल्स पर जाकर गुफ्तगू सुनेंगे, वो कहेंगे भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर तो हालात पता नहीं किस कदर बेहतर हैं। लेकिन आपका भारत का डिजिटल मीडिया आपको दिखाएगा कि वो जो चौथी बड़ी इकोनॉमी है वो महज चंद हजार खानदान उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। एक आम भारतीय 2 वक्त की रोटी खाने के जो है उसको लाले पड़े हुए हैं।
एक जो भारतीय यूथ है, मतलब हर साल जी। तकरीबन 80 लाख के करीब भारतीय ग्रेजुएट होते हैं। उनमें से तकरीबन 29% ऐसे हैं जिनको जॉब्स मिलती हैं, और बाकी जो है वो जॉबलेस हैं, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है भारत में। इवन दुरुस्त। तकरीबन 3 मिलियन इंडियन फ्रेश ग्रेजुएट्स हर साल भारत इस वजह से छोड़ रहे हैं कि वहां पर उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर भारत की हुकूमत हर चीज को प्रोजेक्ट करती थी गोदी मीडिया की तवज्जुह से, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जो मैं बार बार बात कर रहा था कि भारत के अंदर वो जब पॉइंट आ जाएगा तो उससे फिर वापसी नहीं होगी। वो पॉइंट आ गया है और यूथ को वो जो अम्ब्रेला चाहिए थी वो अम्ब्रेला मिल गई है। अब हर वो भारतीय, हर वो कम्युनिटी जो भारत में गुज़श्ता 12 साल से स्नब्ड थी, जिसके ऊपर जुल्म, जबर और बर्बरियत किया गया, वो अब उठ रही है, वो आवाज बुलंद कर रही है। इवन देखिए वहां पर एक जुनैद नामी शख्स जिसने मुजाहिरीन में फ्री खाना तकसीम किया, जी। फ्री पानी तकसीम किया, और रिपोर्टर्स ने आकर पूछा कि यार आप ये फ्री क्यों कर रहे हैं? उसने कहा यार ये अब जायज हकूक के लिए बाहर निकले हैं। अगर हुकूमत इनके लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस का इंतजाम कर रही है तो मैं ये अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं जितनी इनको सहूलत दे सकूं वो दूं। तो वो मुसलमान शख्स जुनैद जो है उसके घर धावा बोल दिया, उसको गिरफ्तार कर जी दिया। हैदर, बड़ी जबरदस्त मिसाल आपने कोट की है और यही यकजहती जो है हमें मुत्तहिद भारतीय नौजवान जो है हमें नजर आए। कोई जात पात की तकसीम नहीं थी। बीजेपी आरएसएस ने जो कई दहाइयां लगाकर नफरत फैलाई थी वो हमें यहाँ पर दम तोड़ती हुई नजर आई है। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है, जो मौशरा परवान चढ़ेगा भारत के अंदर, वो नफरत से पाक होगा। देखिए इसकी उम्मीद तो की जा सकती है कि भारत मुस्तकबिल में उस तर्ज की सियासत नहीं करेगा जो जी। कम से कम गुज़श्ता एक दहाई में हमने भारत के अंदर देखा कि जब आपकी कारकर्दगी सिफर थी, पहले आपने बबल्स बनाए, अब वो बबल भी फट गए हैं। आपने फिर जब बबल्स फटना शुरू हुए तो वो पाकिस्तान इंडिया वाला काम शुरू कर दिया। 2019 से पहले पुलवामा करवा दिया आपने, बंदे मरवा के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके। बिल्कुल, पाकिस्तान को उनके जब नाम भी पर इन्वॉल्व वोट ले करना लिया। होता है तो फिर आप इस तरह की कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराते हैं और जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराकर कोई कार्रवाई का बहाना तलाश करते हैं, फिर मुंह की भी खाते हैं। अच्छा हैदर, लास्टली इस पर भी कमेंट कर दें कि ये जो वेव चली नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, उसके बाद इंडिया पहुंची, पाकिस्तान में भी नौजवानों की बड़ी तादाद है और उन्हें भी एजुकेशन सिस्टम के साथ कोई मसाइल हैं, तो यहाँ पर भी कोई आप वेव चलती हुई देख रहे हैं इस तरह? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी स्टूडेंट्स या इवन जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यहाँ पर भी हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को सीरियसली एड्रेस करे। हमारे बिल्कुल। मुल्क की आबादी का एक बड़ा तबका नौजवानों पर मुश्तमिल है और हमारा एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल आपने दुरुस्त बताया कि वो कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को उस तरह मीट नहीं करता, क्योंकि बहुत ममालिक से बहुत अच्छा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन फिर भी आलमी सतह पे आलमी मयार के इदारे यहाँ पर मौजूद नहीं है, बढ़के बहुत हैं। यहाँ पर भी हुकूमत और उनके वज़रा आकर जब बातें करते हैं तो वो भी इसी तरह बात करते हैं कि जिस तरह पता नहीं उन्होंने किस तरह के रिफॉर्म्स जो है वो एजुकेशन सेक्टर में लिए हैं। इवन हम पंजाब की बात करें तो हमारे वजीर तालीम बड़े यंग हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन जितनी वो बातें करते हैं अगर प्रैक्टिकली भी वो सब कुछ करें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बाकी मुझे लगता है कि हुकूमत अब कोशिश कर रही है कि यहाँ पर चीजों को पॉजिटिव जो है वो नोट पर आगे बढ़ाया जाए। अगर तो हकीकतन ऐसा होता है तो फिर शायद इस तरह के मामला पाकिस्तान में ना हो, लेकिन अल्टीमेटली हर चीज का, मैंने जिस तरह पहले बताया ना कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आकर इंसान बेबस हो जाता है। तो अभी मुझे वो पॉइंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अगर गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव करती है यहाँ पर, देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री को आपको जो है वो उसको सहूलियात देना पड़ेगी, लोग आए यहाँ पर कारोबार शुरू करें। और अभी तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहते हैं। आप उनको इस तरीके की गवर्नमेंट अगर उनके लिए सहूलत पैदा करेगी तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर चीजें बेहतर हो जाएंगी। हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप ब्यूरोक्रेसी को नवाजते रहें। आप अपने जो है वो मामलात उसको बेहतर करें और आम आदमी की बारी हो तो आपको आईएमएफ याद आ जाए कि जी आईएमएफ की ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, आईएमएफ की ये पाबंदियां हैं, हम इससे आगे काम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये एक्सक्यूजेस से बाहर निकलकर गवर्नमेंट को प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए। बड़ी आबादी है यूथ की, वो मुतासर हो रही है, वो परेशान है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ से लोग बाहर भाग रहे हैं, बाहर भी अब इस वक्त हालात वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस अभी भी यहाँ से चीजों को पॉजिटिवली लेकर चलना शुरू करेगी तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में निकल सकती हैं जहां पर
यूथ जो है वो किसी गलत काम की तरफ जाने की जी। बजाय इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल अपना हैदर, पॉजिटिव आपने किरदार सही अदा कर निशानदेही सकती की है। है और ये आई ओपनर है गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ठीक है, आप सरकारी इदारों में राइट साइजिंग कर रहे हैं, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर को जो है वो भी सपोर्ट करें ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। और फिर आपने देखा कि अगर नौजवानों के मसाइल जो हैं उन्हें अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर नौजवान जब निकलते हैं तो फिर वो किस तरह से निकलते हैं और अपने मुतालबात मनवा कर ही जाते हैं। बहुत शुक्रिया हैदर हयात खान आपके वक्त का।